हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज से हम आपके वोकेब का एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको कहीं ना कहीं किसी मूवी से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है। और वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वोकेब आपको पढ़ा दी है, लेकिन थोड़ा सा नया तरीका जिससे आपको एग्ज़ाम में जल्दी से याद आ जाए, ठीक है। ये जो मूवी आप देख रहे हैं ना सामने, आई होप कि आपने देखी भी होगी इसको, है ना। जुदाई जुदाई, कभी आए ना जुदाई, मुझे एक पल चैन ना आए, सजना तेरे बिना, है ना। हाँ, वही वाली मूवी है ये। इसमें ये जो देती ना, ये देखो, हाथ में कुत्ता उत्ता लेके ना, ये 2 करोड़ में इसके पति को बेच देती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मूवी इसलिए ताकि याद करना नहीं पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। पहला वर्ड जो कि आपके एग्जाम में कई बार आता है, सेवरेंस, लेकिन स्टूडेंट्स बता नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सेवरेंस जो होता है, अब याद रखिएगा, ये जो मूवी है जिसका नाम है जुदाई, और ये एक तरह से जो सेवरेंस वर्ड है ना, ये एक नाउन है। देखिए नाउन क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। मतलब नाउन जो अपने आप में कुछ है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में एक वॉच है, तो ये वॉच आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे मेरे पास पेन है, तो ये पेन नाउन हो गया। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि ये साइकिल है ना। ये देखो, ये साइकिल है ना मेरे पास, तो ये साइकिल किसी की विशेषता नहीं बता रही है, ये खुद में है, तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि मेरे पास में एक बुक है, इंग्लिश ग्रामर, ये बुक है, तो ये एक नाउन हो गई। लेकिन वो वर्ड जो किसी की विशेषता बताता है, जैसे कि ये महिला है, ये लालची है, तो ये लालची नाउन नहीं है, लालची इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये नाउन, ये जो सेवरेंस है, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, पता है। जुदाई, ठीक है। अब जुदाई मतलब होता है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द एक्शन और स्टेट और मूविंग और बीइंग मूव्ड अपार्ट। अब इस लाइन को एग्जाम में क्या हम समझ नहीं पाते, इसका इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी एक्शन, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम मूव कर जाते हैं, या फिर अपार्ट मतलब पार्टीशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जुदाई। तो इसको याद रखिएगा, सेवरेंस। आज के बाद कभी भी जुदाई मूवी का आप पोस्टर देखें या गाना देखें, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेवरेंस, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा भैया इसका सिनोनिम बताओ, तो इसका सिनोनिम होता है एक तरह से डिसकनेक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो होता है वो कट गया, तो डिसकनेक्शन, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने एक सुना होगा कि हमको कभी न कभी अटैचमेंट हो जाता है ना। अटैचमेंट सुना ना आपने। अटैचमेंट का उल्टा डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब हम किसी के प्रति अटैच हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं, लगाव हो जाता है। और डिटैचमेंट मतलब अलगाव हो जाता है, तो इसको भी याद नहीं करना है आपको। एक ये वर्ड याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेग्रेगेशन और सेवरेंस, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% आपको मिलने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा डिवोर्स, डिवोर्स तो आपको पता ही है, डिवोर्स में क्या होता है भैया, डिवोर्स में दोनों व्यक्ति अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको वन वर्ड बताता हूँ कि एग्जाम में कभी पूछ ले कि भैया ये बताओ कि द मनी पे आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद में जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एलिमनी। ये वर्ड भी कई बार एग्जाम में आता है। वोकेब आपको जो मैं बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप चिंता ही मत करो, बस यही अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और वोकेब टफ नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो सब सरल है। इसके बाद आपने देखा होगा फ्रेजल वर्ब्स कई सारी, जैसे आपके एग्जाम में आई थी अभी, लुक अप, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉर, लुक इनटू, है ना, ये फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब इसकी होती है एक तो स्प्लिट अप, स्प्लिट अप कर देना मतलब तोड़ देना, और एक होता है ब्रेकअप, जैसे कि इसने इसको 2 करोड़ रुपए में बेच दिया, है ना, इसने 2 करोड़ रुपए ले लिए इससे और इसको बेच दिया। तो अब इन दोनों के, हालांकि इन्होंने ब्रेकअप नहीं किया था, बोले के बाद तू ही साथ में रहना, क्या फर्क पड़ रहा वहाँ, है ना। घर वर सब इसने बना ही दिया 2 करोड़ रुपए में, तो के बाद साथ में ही रहेंगे। तो इन्होंने हालांकि ब्रेकअप नहीं किया था, है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ब्रेकअप, ठीक है। जुदाई, स्प्लिट, डाइवोर्स, सेग्रेगेशन, डिटैचमेंट, डिसकनेक्शन, द एक्शन और स्टेट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड अपार्ट। तो आपके एग्जाम में अगर वन वर्ड आएगा तो आएगा द एक्शन ऑफ द एक्शन। देखो, वापस से बोलता हूँ, अगर आपके एग्जाम में कोई वन वर्ड आएगा तो वो आएगा द एक्शन और स्टेट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड अपार्ट। जब आप किसी चीज से अपार्ट मतलब दूर हो जाते हैं, या आप किसी चीज से मूव कर जाते हैं, तो वो कहलाता है सेवरेंस। सेवरेंस का मतलब होता है जुदाई, और ये एक नाउन होता है, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, तो ये एक नाउन है। और इसके सिनोनिम डिस्कनेक्शन,
डिटेचमेंट, सेग्रीगेशन याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, डिवोर्स, और इसकी फ्रेजल वर्ब है स्प्लिट अप और ब्रेकअप। बोलो याद रखोगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनी पेड आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद में जो पैसा दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिमनी, तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। बोलो ये याद हुआ आपको अच्छे से? चलिए अब हम इसमें एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें श्रीदेवी कैसी है, ये कैसा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला वर्ड आपके पास में आ रहा है सुपरसिलियस। देखो सुपरसिलियस जो होती है इस मूवी में, ये होती है। सुपरसिलियस का अर्थ क्या होता है? देखो सुपरसिलियस का मतलब होता है कि बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन इज सुपीरियर टू अदर, मतलब कि इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से बिहेव करना कि जिसमें हमको ये लगे कि मैं दूसरे से बेहतर हूं। समझ गए? मतलब ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग कहलाते हैं घमंडी। भाई घमंडी क्या होता है? घमंडी यही तो होता है जैसे कि उसको लगता है कि ये क्या है मेरे आगे, इसको पता नहीं अभी कौन हूं मैं, ऐसे। तो ऐसा आदमी क्या कहलाता है? ऐसा आदमी कहलाता है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब होता है एक तरह से प्राउडी, जिसको अपने ऊपर बहुत प्राउड हो जाता है। तो ये वन वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, ये जो सुपरसिलियस होता है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है भैया? ये एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है सर? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे कि इसमें नाउन कौन है भैया? श्रीदेवी। जैसे आप इसकी बात करें, ये श्रीदेवी की माँ है, तो ये बहुत ही हॉलिस्टिक वुमेन है। हॉलिस्टिक मतलब धर्म से चलने वाली। और ये अधर्मी है। अधर्मी इन द सेंस की, मतलब अधर्मी तो नहीं है, ये थोड़ी सी लालची है, पैसे का लालच आ गया इसको। ठीक है, तो जो व्यक्ति सुपीरियर होता है दूसरों से, तो उसको हम बोलते हैं पॉम्पस, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब घमंडी, इसको हम बोलते हैं हॉटी, एक और बोलते हैं ग्रैंडीलोक्वेंट। अब देखिए इस वर्ड में एक वर्ड आ रहा है लोक्वेंट, मतलब LOQ, लॉक। ठीक है, अब लॉक जो होता है, इस लॉक का मतलब क्या होता है? लॉक का मतलब होता है टॉक, मतलब बातचीत करना। तो बातचीत ऐसे करना जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग ऐसे स्टाइल में बातचीत करते हैं, है ना। तो ग्रैंडीलोक्वेंट का मतलब ये होता है, या फिर मैग्नीलोक्वेंट का, इसमें दोनों में लॉक आ रहा है। तो ग्रैंडीलोक्वेंट मतलब कि टॉक, इस तरीके से टॉक करना, जैसे कि स्टाइल में टॉक करना, स्टाइल में वॉक करना, है ना। ऐसे चलने में आपने देखा होगा कोई लोग ऐसे स्टाइल से चलते हैं, स्टाइल से बोलते हैं, है ना। इन पॉम्पस मैनर में, पॉम्पस का मतलब भी सेम होता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडीलोक्वेंट। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जैसे अपन कहीं जाते हैं बाहर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे यूँ घर पे तो जैसे मम्मी मम्मी करते रहते हैं, और वहाँ कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे मामा मामा वो फ़ोन रखा था ना आपने, हाँ वो एक्चुअली देना मुझे, है ना। तो ये क्या है? ये थोड़ी सी स्टाइल मारना। तो इसको हम बोलते हैं ग्रैंडीलोक्वेंट। है मम्मा ही हंसती होगी कि क्यों रे, घर पे तो तू ऐसी रहती है, कभी नहाती नहीं है 4-4 दिन तक। इसके बाद फ्रेजल वर्ब इसकी क्या है? एक तो स्टप अप और एक हाई हेट। हाई हेट मतलब हाई हेट, समझ गए? तो ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब घमंडी होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पॉम्पस, एरोगेंट, हॉटी, ग्रैंडीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। बोलो याद रखोगे? तो कुछ लोग जो कि स्टाइल मारते हैं, है ना। एक लड़के ने एक लड़की को फ़ोन लगाया, बोले कि कहाँ हो? बोले कि वो हम जीजू आए थे, तो जीजू के साथ में जो है हम यहाँ 5 स्टार होटल में आ गए थे खाना खाने। जीजू माने ही नहीं, बोले चलना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो फिर इधर से लड़के ने बोला वो ते जो ये भंडारे में तो आई ना खाना खाने जीजू के साथ, तो वो जीजू की चप्पल में पहन के आ गया, तो 1-2 मिनट वो चप्पल ढूंढ रहे, बोल दे मैं आ रहा हूँ। समझ गए? तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना कि बोले 5 स्टार में गए थे, वहाँ तो दूसरी होटलों में तो बहुत गर्मी लगती है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? सुपरसिलियस। बोलो समझ गए? अगला वर्ड, तो 2 वर्ड आपके क्लियर हो गए। कभी भी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप इस जिंदगी में तो नहीं भूलने वाले, वो है सेवरेंस मतलब जुदाई, और दूसरा सुपरसिलियस, ग्रैंडीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, ये सब आपके कहलाएंगे क्या? घमंडी। देखिए वोकेब को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। वोकेब मतलब ऐसा नहीं है कोई खाने की चीज़ नहीं है खा लो, वोकेब का अथाह सागर होता है। बस ये है कि आप पढ़ते जाओ, और धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गई तो उसके 5 दिन पहले सर इंपॉर्टेंट बता दो, वैसा कुछ होता नहीं है। पहली बात तो एग्जाम के आप 10 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसे वोकेब पढ़ेंगे तो कोई वो थोड़ी सी जो याद हो जाए। वोकेब तो ऐसा है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके दिमाग के तार खुलते जाएंगे, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरा, इलोक्वेंट। अब देखिए इलोक्वेंट का अर्थ क्या होता है? इसमें भी एक वर्ड आ रहा है क्या? लॉक। लॉक का अर्थ क्या होता है भैया? लॉक का अर्थ होता है टॉक, मतलब बातचीत करना। ठीक है, लॉक का मतलब क्या होता है? टॉक। टॉक मतलब बातचीत करना। द पर्सन हु इज फ्लुएंट और परसुएसिव, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसुएसिव, जितने भी वर्ड में बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उनके ऊपर 5 बार स्टार लगा लेना। ठीक है। इलोक्वेंट एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वापस से बता रहा हूँ, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन
एंड प्रोनाउन, है ना। जैसे कि जो कि स्पीकिंग में अच्छा होता है, राइटिंग में अच्छा होता है, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट, है ना। इसका मतलब होता है परसुएसिव, या फिर आप कहें एक्सप्रेसिव, या फिर आप कहें पोटेंट, आर्टिकुलेट, या वेल स्पोकन, ग्रेसफुल, और ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विविड। विविड का मतलब होता है जो अच्छा वक्ता होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम सुनना पसंद करते हैं ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनको उनकी एक एक बात को हम, क्योंकि वो कवि भी थे, बोलते बहुत अच्छा थे, तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनका बोलना हमको गंदा नहीं लगता है, मतलब कि वो बोलते रहें और हम सुनते रहें, सपनों में भी आवाज़ें आती है ना। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, इलोक्वेंट। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसमें इलोक्वेंट कौन है, ये व्यक्ति। ये समझाता है इसको, किसको, काजल को। इसका नाम काजल रहता है, इसका नाम जानवी रहता है। तो ये जानवी जो है, ये 2 करोड़ में इसको बेचती है। तो ये समझाता है कि देख, तू पछताएगी बाद में, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बोले तुमको क्या पता, पैसा ही सब कुछ होता है। फिर बाद में इधर भाटे भाटे पे रबड़ती फिरती है, जुदाई जुदाई, कभी आए ना जुदाई, है ना। कर दुआ के दिल रह पाए, सजना तेरे बिना। क्या दुआ, तूने पैसे ले लिए 2 करोड़ रुपए, है कि नहीं। तो ऐसा, तो ये रहता है इसमें इलोक्वेंट, ठीक है। और ये रहती है इसमें सुपरसिलियस, ये बहुत सुपरसिलियस रहती है, प्राउडी। ये इसकी माँ कहती है इसको कि कहाँ जा रही है, बोले मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। बोले किटी पार्टी क्या होता है, बोले वो पत्ते खेल रही हैं, पत्ते खेलने जा रही हूँ। तो फिर इसकी माँ कहती है कि झूठी बोल देती कम से कम, कि भजन कीर्तन में जा रही हूँ, मेरी आत्मा तो नहीं जलती। तो ऐसी रहती है, मतलब सुपरसिलियस, प्राउडी टाइप। बाद में इसको अक्ल आ जाती है, हालांकि आखिरी में। बोलो, समझ गए। अगला वर्ड आपके सामने है वोरेशियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। वोरेशियस का मतलब क्या होता है, देखिए। वोरेशियस का मतलब होता है लालची। अब इन तीनों में लालची कौन है, लालची ये है, ये देखो। 2 करोड़ रुपए में इसने इसके पति को, ये पेटी में 2 करोड़ रुपए, पता है आपको। हाँ, बस, अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो ये जो महिला है, ये श्रीदेवी जो है ना, ये वोरेशियस होती है। इस मूवी में इसका कैरेक्टर वोरेशियस होता है। और ये जो वोरेशियस है, ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव फिर से बता रहा हूँ, एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताए, जैसे कि ये कैसी है, तो ये वोरेशियस है। ये कैसा है, बोले ये इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट मतलब अच्छा, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बोलता है, समझाता भी है काजल को, लेकिन काजल मानती नहीं है। एक तो ये काजल रहती है इसमें जो मानती नहीं है, और एक वो काजल रहती है वो जीत मूवी में, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी। समझ गए। तो इसका अर्थ क्या होता है वोरेशियस का। देखिए, मैं किसी वर्ड पे 2 से 5 मिनट देता हूँ, मतलब 2 मिनट 3 मिनट, उसका कारण होता है। अगर फटाफट बता दूँ ना अभी, चलो वॉलफिश, चलो, तो चलो में याद नहीं रहेगा। इसमें जब आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, ठीक है। हैविंग एन एक्सेसिव डिज़ायर और अप्रिशिएट फॉर फूड, मतलब जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर होती है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसके मन में, कि भाई जो है ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है वोरेशियस, लालची, है ना। अब 2 करोड़ रुपए में कोई पति को बेचता है क्या, बोलो आप। हैं, इतना लालच अच्छा नहीं है, फिर बाद में पछताएगी। तो ऐसे को बोलते हैं वॉलफिश। ऐसे को बोलते हैं इडेशियस। इडेशियस, गवर्नमेंट और सेल्फ इंडल्ज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो याद रख ही लेना आप, वोरेशियस, ठीक है। वोरेशियस का मतलब होता है एपेटाइट फॉर फूड, या तो कोई भी चीज़ खाने की या किसी चीज़ की लालसा ज़्यादा से ज़्यादा होना। आगे बढ़ाएं, चलो। तो ये हो गया आपका तीसरा वर्ड। ये पूरी, इस पूरी सीरीज में मैं आपको कम से कम 50 से 60 वर्ड ऐसे बता दूंगा इस पूरी मूवी में, है ना। अभी तो ये हमारे जैसे कितने हुए हैं, 4 ही हुए होंगे, ठीक है। ये 1 2 3 और ये चौथा चल रहा है, और 5वां। लेकिन आगे अभी 5 से 7 वर्ड और बनेंगे। जैसे कि अभी तो अपना जॉनी लीवर की एंट्री बाकी है ना। अभी जॉनी लीवर आएगा, अभी जैसे ये आ गया, अभी और भी जो चीज़ें होगी, तो इसमें अपन आपको अच्छे से कम आपको 50 वर्ड याद हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। यही तो स्टाइल। बोलो, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, अगला व्यक्ति कौन है भैया। अगला व्यक्ति ये होता है। इसमें आपको याद आ रहा है, जिन लोगों ने मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि ये जो होता है, ये जॉनी लीवर का बाप होता है, और श्रीदेवी का भी बाप होता है। श्रीदेवी और जॉनी लीवर इस मूवी में दोनों भाई बहन होते हैं। तो ये ऐसा रहता है, मतलब कि ये रहता है लोकेशियस। क्या रहता है भैया, लोकेशियस। लोकेशियस का अर्थ क्या होता है, लोकेशियस का अर्थ होता है द पर्सन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब हद से भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, देखो, लॉक। मैंने आपको कई बार बताया लॉक का मतलब क्या होता है, टॉक। और आपके कोर्स में मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें पूरा लॉक के सारे रूट वर्ड बता रखे हैं मैंने, लोकेशियस, इलोक्वेंट, इसके अलावा
सोमनीलोक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, सारा उसमें बता रखा है, कोलोक्वल, है ना, ये सब। तो लॉक का मतलब क्या होता है? टॉक। जैसे कि एक वर्ड आया था अभी, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या था? सुवक्ता। लोकेशियस का मतलब क्या है? हु स्पीक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बोलता है। ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। और ये आदमी होता है बातूनी। जैसे कि ये इसको परेशान कर देता है। ये आता है इधर कि भाई साहब ये इधर जाने का रास्ता कहाँ है? अच्छा रास्ता, बोले तुम्हारे घर में टीवी है? बोले हाँ है। कौन सी कंपनी का है? बोले कि सोनी कंपनी का। अच्छा तुम्हारे घर में पंखा है? बोले कि नहीं है। कौन सी कंपनी का नहीं है? बेचारा इसको परेशान ही कर देता है, देखना आप यूट्यूब पे, मज़ा आएगा आपको। तो ऐसा आदमी कहलाता है टॉकेटिव वर्बोस। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मल्टीलोक्वेंट और माउथी। माउथी तो आपको याद हो जाएगा जिसका मुंह चलता रहता है। मल्टीलोक्वेंट जो बहुत ज़्यादा बोलता है। और वर्बोस याद रखिएगा, टॉकेटिव और लोकेशियस। और एक और याद रखिएगा, गैरुलस। बोलो समझ गए? ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्ड आपको आज याद हो गए। एक बार और देखते हैं। पहला आपने पढ़ा सर्वेंस, जिसका मतलब जुदाई होता है, ये एक नाउन होता है। दूसरा है सुपरसिलियस, जिसका मतलब घमंडी होता है, ये श्रीदेवी घमंडी है। इलोक्वेंट, जिसका मतलब सुवक्ता, ये अनिल कपूर सुवक्ता है। वोरेशियस मतलब लालची, ये महिला लालची है। और अगला लोकेशियस, बातूनी, ये व्यक्ति बातूनी है। अब इस सीरीज़ में और भी आगे चीज़ें आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये जो पूरी वीडियो की सीरीज़ है, ये आपको जो आपका कोर्स है उसमें अपलोड की जाएगी, लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। ठीक है, तो अभी ये पहला वीडियो है, यूट्यूब पर जाएगा। तो जो लोग भी इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वो अपना पूरा कोर्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सभी में वोकेब आती है। आपको पता है आजकल ज़माना ही वोकेब का चल रहा है। वर्ग 1 की आप तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की, पटवारी की, छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता की, या किसी भी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से वोकेब आनी ही है। तो जितने भी आपके लेयर 3 एजुकेशन के जो भी कोर्सेस हैं, उसमें वोकेबलरी में ये वाली सीरीज़ जो है पूरी अपलोड की जाएगी। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स आप लेयर 3 एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जाकर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रामर, वोकेब, और अगर आपका लिटरेचर है तो लिटरेचर, और आपका पेडागोगी, सारा कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो आपका काफ़ी समय बचेगा, क्योंकि अभी के समय में समय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटी की भी कर रहे हैं, उसका भी मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो वो मुझे बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप, 9977651282। और बुक जिसको मंगवाना है, ये हमारे यहाँ इंग्लिश ग्रामर की एक बुक भी है। ये आप, इसमें सारी वोकेब लिखी हुई है। ठीक है, और पूरी ग्रामर प्रैक्टिस सेट सब कुछ है। तो ये बुक आप अपने घर मंगवा सकते हैं, 500 रुपये इसका चार्ज है। इसके लिए आपको इस नंबर पे अपना एड्रेस भेजना होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया, अ, ये कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, देखो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप कहीं से आ नहीं जाता है, ये सब मुझे ही बनाना पड़ता है। ये जो आपने अभी 20 मिनट का वीडियो देखा होगा, इसके पीछे 6 घंटे जाते हैं। उसका फ़ोटो निकालना, वोके बनाना, ये एडजेक्टिव है क्या है, पूरा सब टाइम लगता है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।